दोस्तों आज मैं आपको जिस सच्ची घटना की कहानी सुनाने वाला हूँ उसने उस वक्त पूरे भारत को दहला दिया था और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप भी ये मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की एक छोटी सी गाँव की, जहाँ नीतू नाम की एक 24 से 25 साल की लड़की रहा करती थी, जो कि एक बेहद ही गरीब परिवार की लड़की थी। लेकिन वह दिखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसके ऊपर हर किसी की नजर रहती थी। तो इसीलिए उसके घर वालों ने 2015 में उसी गांव के रहने वाले सुभाष नाम के एक लड़के के साथ शादी कर देते हैं। और सुभाष भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। फिर भी इस शादी से दोनों बहुत खुश थे। उन लोगों के पास जितना भी था उतने में ही गुजारा कर रहे थे और दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी। लेकिन दोस्तों इस लड़की को ये एहसास भी नहीं था कि आगे इसके साथ कितना भयानक होने वाला है। अब शादी के महज कुछ ही दिन बाद उस लड़की की पति यानी कि सुभाष को गांव में काम मिलना अचानक से कम हो जाता है। तो इसीलिए सुभाष फैसला लेता है कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए इस गांव के बाहर काम करने के लिए जाएगा। और फिर अगले ही दिन सुभाष काम के तलाश में मुंबई की ओर निकल पड़ता है। और फिर कुछ ही दिन के बाद सुभाष को मुंबई की एक फैक्ट्री में काम भी मिल जाता है और वो मुंबई में रहकर ही काम करने लगता है। और जब भी सुभाष को फैक्ट्री से छुट्टियां मिलता तो वो अपने पत्नी के पास आ जाता और छुट्टियां बिताकर अपने काम पे लौट जाता। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और अब सुभाष और नीतू की शादी को 3 साल बीत जाते हैं और दोनों की जिंदगी बेहद ही अच्छे से चल रही थी। लेकिन दोस्तों तभी एक दिन अचानक गांव में खबर मिलती है कि सुभाष को किसी बीमारी के चलते अचानक मुंबई में मौत हो गई है। और ये खबर सुनते ही नीतू की हालत खराब हो जाती है और वो पूरी तरीके से टूट जाती है। वो पहले से ही अपने गरीबी के चलते दुखी थी, लेकिन अब नीतू के ऊपर ये सबसे बड़ा दुख आ गया था। नीतू की शादी के महज 3 ही साल हुए थे और महज 27 की उम्र में ही नीतू विधवा हो जाती है। और इधर सुभाष के गुजर जाने के बाद नीतू के घर वाले और ससुराल वालों ने नीतू को साथ रखने से मना कर देते हैं और अब अकेली नीतू के पास रहने के लिए उसके पति के हिस्से का वो घर था जिसमें वो अपने पति के साथ रहा करती थी। पर जिंदगी जीने के लिए सिर्फ इस घर से कुछ नहीं होने वाला था, तो नीतू ने कुछ काम करने का फैसला करती है। लेकिन बहुत भटकने के बाद भी उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता और उसकी परेशानियां धीरे धीरे और बढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी नीतू की मुलाकात होती है एक व्यक्ति से। वो नीतू को कहता है कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता तब तक तुम सरकारी योजनाओं से अपना गुजारा कर सकते हो। और वो सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर तुम सरकारी योजनाओं से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें गाँव के प्रधान से मिलना होगा, वही तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता है। अब इस बात को सुनते ही नीतू अपना काम करवाने पहुंच जाते हैं उस गांव के प्रधान के पास। और वहां पहुंचकर नीतू प्रधान जी से अपने पति की मौत के बारे में बताते हुए कहती है कि कोई पालने वाला है नहीं, अगर आप मेरी मदद कर दो, मेरा राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और विधवा पेंशन बंधवा दो तो आपकी जीवन भर एहसान बंद रहूंगी। अब नीतू की बात सुनकर प्रधान जी उसे आश्वासन दे देता है कि तुम्हारा काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रधान नीतू को देखते ही उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और प्रधान एक जवान लाचार महिला के सामने उसके काम करवाने के बदले एक अजीब शर्त रख देता है। प्रधान नीतू से कहता है कि मैं तुम्हारा काम तो करवा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी। और प्रधान की ये शर्त सुनते ही नीतू वहाँ से उठ खड़ी होती है और वहाँ से चली जाती है और अपना काम करवाने के लिए कुछ दिन इधर उधर ऑफिसों की चक्कर लगाती है। लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिलती है कि तुम्हारा काम तुम्हारे गाँव के प्रधान ही कर सकता है। और अब थक हार कर नीतू प्रधान के पास आती है और उसका शर्त मान लेती है। और इधर पहली बार एक लाचार विधवा औरत की बेबसी के चलते उसकी इज्जत लूट ली जाती है और एक बार फिर प्रधान उसे आश्वासन देकर वहां से भेज देती है। और अब प्रधान की आश्वासन पर कुछ समय बीतता है और काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और प्रधान ने उस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास नीतू को भेजा एक सिफारिश लेटर के साथ। अब नीतू उस सेक्रेटरी के पास पहुंची तो वो सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला और सेक्रेटरी को पता चला कि नीतू के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो उसने भी नीतू के साथ जिस्म का ही सौदा कर लिया। अब लाचार नीतू की इज्जत एक बार फिर से लूट चुकी थी, तो उसको लगा क्या बचा है और क्या बचाऊं। और अब इसके बाद काम और आगे बढ़ा, फाइलें और आगे गई और इसी सिलसिले के चलते नीतू बहुत सारे कर्मचारियों से मिली और कुल मिलाकर 13 कर्मचारी आए जो कि सभी के सभी रिश्वतखोर निकले। और उन सभी ने नीतू का काम पूरा करवाने के लिए रिश्वत के तौर पर वही सौदा किया जो प्रधान
और सेक्रेटरी ने किया था नीतू की जिस्म का सौदा। अब नीतू के साथ ये शोषण करीब 3 महीने तक चलती है और फिर पूरे 3 महीने के बाद काम पूरा हो गया। उसको राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड और साथ में विधवा पेंशन भी मिल गई। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि नीतू अपनी जिंदगी चैन से आगे बढ़ाती कि वो अचानक ही एक दिन बीमार पड़ जाती है। अब बीमार पड़ जाने के बाद नीतू मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर खाती है, लेकिन उसे आराम नहीं मिल रही थी। अब बीमार से परेशान नीतू शहर के एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर साहब नीतू की ब्लड टेस्ट करवाती है। और जैसे ही ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट देखकर चौंक जाते हैं और वो नीतू से बताते हैं कि तुम HIV पॉजिटिव हो, यानी कि तुम्हें एड्स हो गया है। और ये खबर सुनते ही नीतू की पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अब नीतू की HIV पॉजिटिव होने का खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है और जैसे ही ये खबर प्रधान तक पहुंचती है तो ये सुनकर प्रधान जी की हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि प्रधान को पता था कि नीतू का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मायने रखता था। अब इधर नीतू की HIV पॉजिटिव होने की खबर प्रधान से होते हुए उन सारे कर्मचारियों तक पहुंचता है जिन लोगों ने रिश्वत के नाम पर नीतू के जिस्म के साथ खेला था। और नीतू की ये रिपोर्ट देखते ही सारे कर्मचारियों की हालत खराब हो जाती है और ये 13 के 13 कर्मचारी चोरी छिपे अपना अपना ब्लड टेस्ट करवाने पहुंच जाते हैं और टेस्ट के बाद सभी की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आती है। और ये 13 के 13 कर्मचारी शादीशुदा थे और इसके अलावा भी इन लोगों के कई सारे अवैध संबंध भी चल रहे थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। यानी कि इन 13 लोगों के अलावा भी और बहुत सारे लोग थे जिनको बेवजह एड्स हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये था कि कैसे इन सभी लोगों को HIV पॉजिटिव हुआ। तो पता चलता है कि नीतू की पति की इसी बीमारी के चलते मौत हुई थी, लेकिन इसके बारे में नीतू को कुछ भी पता नहीं था और उसने ये बीमारी अपनी पत्नी नीतू को दे दी, जिसमें नीतू का कोई कसूर नहीं था। तो दोस्तों, ये थी एक मजबूर विधवा औरत के साथ हुई शोषण की कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या फिर किसी की दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई कहानी के साथ।